हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये अगली कॉमिक्स परम विस्या, जो कि अमर योद्धा कालदूत की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। इसकी मानस खड़ग मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। इसे अदृश्य करने के लिए मुझे सर्प संज्ञा की एकाग्रता भंग करनी होगी। हा हा हा, कोई भी सर्व शक्ति गरुड़ शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। ओह, मानस खड़ग अदृश्य हो गई। तीव्र पवन वेग के कारण मैं अपना मन एकाग्र नहीं कर पा रही। कालकूट विष की ज्वालाएं पवन वेग को रोकने के साथ साथ तेरा अंत कर डालेगी दुष्ट। ऐसा तभी होगा जब तू कालकोट कालकूट विष को उगल पाएगा। हिच। ओह, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। अब मुझे योग बल का सहारा लेना होगा। अब इस कटार से तेरा वध कर डालूंगा परम विस्या। नहीं, भयभीत मत हो सर्प संज्ञा। मेरे योग बल के रहते मेरे शरीर को काट डालने की शक्ति संसार के किसी शस्त्र में नहीं है। परम विस्या के रक्त से मेरी मांग भर गई। इसकी असीम शक्ति का कारण है अमृत। यदि मैं इसकी नाभि से अमृत को अलग कर दूं, तो इसका कालकूट विष ही इसकी जीवन लीला समाप्त कर डालेगा। अग्नि पंजा। आह! अमृत के बिना कालकूट विष को अधिक समय तक धारण कर पाना परम विस्या के लिए भी कठिन था। हा हा हा, मेरी चेतना लुप्त हो रही है सर्प संज्ञा। यदि मुझे समय रहते अमृत ना मिला तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, और यदि चीर चला ना मिला तो दंशक का अंत असंभव है। कहाँ मिलेगा अमृत और आपका अस्त्र चीर चला? सभी दिव्य शक्तियां लुप्त होकर ज्वालोक में ही समाती है, और वहां का सम्राट ज्वालक बिना युद्ध किए कोई भी दिव्य शक्ति पुनः लौटाता नहीं है। सर्प संज्ञा आपको वचन देती है कि वो आपकी शक्तियां ज्वालोक से वापस लाकर ही विश्राम करेगी। उसके लिए तुम्हें हमारे शस्त्र ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम सफल हुई तो नाग रक्षकों की संपूर्ण प्रजाति तुम्हारी ऋणी रहेगी, और नियम के अनुसार हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरी मनोकामना आप मेरी मांग भरकर पूर्ण कर चुके हैं। अब मुझे अपना धर्म निभाना है। दंशक गरुड़ लोक में गरुड़ माता विंता के सामने उपस्थित था। मैंने परम विस्या को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। गरुड़ माता, उस परमवीर को तूने नहीं, हमारे शाप ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया है। आपके शाप ने? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। तो सुन और अपने भ्रम को दूर कर, क्योंकि तू उस परमवीर के अंश मात्र के बराबर भी नहीं है। उस समय लोक परलोक में योद्धा शस्त्र ज्ञान प्राप्त करने परम विस्या के पास आते थे। परम विस्या के दो महाशक्तिशाली शिष्य थे, सत्यक और सात्यकी। खट खटाक। सर्प हो या गरुड़, स्त्री हो या पुरुष, परम विस्या अपना शस्त्र ज्ञान किसी भी योग्य योद्धा को निष्पक्ष रूप से बांटते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर परम विस्या ने उन महायोद्धाओं को अमृत का पान कराया और कहा, वत्स सत्यक और सात्यकी, अब तुम दोनों मेरे ही समान अमर योद्धा हो। अपने शस्त्र ज्ञान का प्रयोग सदैव रक्षा के लिए ही करना। सत्यक और सात्यकी अपना हृदय उस सुंदर गरुड़ कन्या पक्षिका पर हार बैठे थे। तुम दोनों ही परमवीर अमर योद्धा हो, दोनों ही समान रूप से मुझे प्रिय हो। पक्षिका के लिए यह निर्णय कर पाना कठिन था कि वो किसका प्रेम स्वीकार करे। उसने एक निर्णय लिया, मैं उसी का प्रेम स्वीकार करूंगी जो तुम दोनों में से विजेता होगा। सत्यक और सात्यकी दोनों ही पक्षिका को खोना नहीं चाहते थे। अब केवल युद्ध ही इसका निर्णय कर सकता था। निर्णय ऐसा होगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आह आह, खच खच। उस अग्नि खड़ग ने दोनों अमर योद्धाओं के अमृत को सोखकर उन्हें मृत्यु की गोद में सुला दिया। परम विस्या अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मैंने तुम्हें अस्त्र ज्ञान संसार की रक्षा के लिए दिया था, एक दूसरे का वध करने के लिए नहीं। इसका कारण तू है पक्षिका।
फिर परम विस्या ने वो किया जो उन जैसे परम योद्धा को नहीं करना चाहिए था। सड़ाक! आ! उस दिन परम विस्या ने सौगंध खाई। मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि किसी भी स्त्री को अपना शस्त्र ज्ञान नहीं दूंगा। स्त्री कलह का कारण होती है। उस दिन हमने भी सौगंध खाई। सत्यक और सात्यकी अपने कर्तव्यों को भूलकर भावनाओं में बह गए। इनकी मृत्यु के लिए मेरी भक्त पक्षिका उत्तरदायी नहीं थी। आवेश में जो सौगंध परम विस्या ने ली वो मेरी दृष्टि में नारी जाति के प्रति अन्याय है, नारी का तिरस्कार है। मैं गरुड़ माता विंता उस अमर योद्धा परम विस्या को शाप देती हूँ कि नागवंश की निम्न प्रजाति का एक सर्प उसकी अमरता व शक्तियों का हरण करके उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा और एक स्त्री ही इसे इस संकट से बचाएगी। यही नारी के तिरस्कार के प्रति उसका प्रायश्चित होगा। उसी शाप को पूर्ण करने के लिए हमने तुझ जैसे निम्न कोटि के बंदी सर्प को अपनी गरुड़ शक्ति प्रदान की थी, जिसे तू अपना पराक्रम समझ बैठा। अब तो मुझे मुक्त कर दो गरुड़ माता। तुझे मुक्ति ही चाहिए ना? ठीक है, जाओ गरुड़, इसे अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में ले जाकर मुक्त कर दो। नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया। मैं एक दिन अवश्य लौटूंगा। मां विंता का शाप अभी पूर्ण नहीं हुआ था। सर्वसंज्ञा उसे पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प थी। भीषण अग्नि ज्वालाएं, यही ज्वालोक है। भर्र भर्र। मुझे अग्नि ज्वालाओं को पार करके नगर में प्रवेश करने के लिए रक्षा कवच का आह्वान करना होगा। रक्षा कवच प्रकट हो। रक्षा कवच धारण करके ज्वालोक में प्रवेश करती चली गई सर्प संज्ञा। ज्वालोक में तुम्हारा स्वागत है सुंदरी। कौन हो तुम? ज्वालोक का सम्राट ज्वालक। मैं तुम्हारा उद्देश्य जान चुका हूं। उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम विजय हुई तो तुम्हें चीरचला नामक दिव्यास्त्र और अमृत प्रदान किया जाएगा, और यदि परास्त हुई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भर्र। विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्वालक। मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देती हूँ। ओह, मेरी खड़ग पिघलकर टूट गई। ये साधारण शस्त्र ज्वालक के आग्नेयास्त्रों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे दिव्य आग्नेयास्त्रों का आह्वान करना होगा। आग्नेय खड़ग। भम। सर्पसंज्ञा ने आग्नेय खड़ग का आह्वान किया। अब जीत हार का निर्णय युद्ध कौशल ही कर सकता था। किसी अन्य शस्त्र का आह्वान करो सुंदरी, अथवा पराजय स्वीकार करो। भरूम भरूम। युद्ध की विभीषिका बढ़ने के साथ साथ ज्वालक के शरीर की अग्नि भी भड़कती जा रही है। इसका एक ही अर्थ है कि अग्नि इसे शक्ति प्रदान कर रही है। किस सोच में पड़ गई सुंदरी? क्या मैं विवाह की तैयारियां आरंभ करूं? मैं सोच चुकी हूं ज्वालक कि तुम्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वरुणास्त्र। ओह, वरुणास्त्र के कारण मेरी शक्ति छीन पड़ रही है। ज्वालक की शक्ति छीन होने लगी। अग्नि चक्र, मानस खड़ग, भूस, दिव्य शूल, खड़ा, सर्प कटार। ओह, जब कोई भी अस्त्र शस्त्र ज्वालक के अग्नि चक्र का मुकाबला नहीं कर पाया तो भूस, विरोध करने पर अग्नि चक्र की उग्रता बढ़ती जा रही है। इसका एक ही अर्थ है, मैं इसका विरोध करना छोड़ दूं। अग्नि चक्र को शिथिल करने का मर्म इसे कैसे ज्ञात हुआ? ज्वालक, क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो? या मुझे पराजय स्वीकार है। ज्वालक ने सर्प संज्ञा को चीर चला व अमृत लौटा दिया और एक उपहार भी दिया। तुम कुशल योद्धा हो सर्प संज्ञा। मैं तुम्हें यह दिव्य अग्नि चक्र भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। मां विंता के शाप का अंत हो चुका था। सर्प संज्ञा परम विस्या की शक्तियां लौटा लाई थी। अब परम विस्या को सर्प संज्ञा की मनोकामना पूर्ण करनी थी। अब मेरी मनोकामना पूर्ण करे महात्मन। हम तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं सर्प संज्ञा। मेरी मनोकामना ये नहीं है महात्मन। फिर क्या है तुम्हारी मनोकामना? कहो, हमें अवश्य स्वीकार होगी।
आपने रक्त से मेरी मांग भरी है। ओह, गुरु भुजंगी का मानसिक संकेत। मेरी मनोकामना है कि अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हमें क्षमा करना सर्वसंज्ञा। शायद कर्तव्य की बलि वेदी पर एक और कुठाराघात होना लिखा था। नहीं, ये छल है, मेरी भावनाओं के साथ किया गया एक अक्षम्य अपराध है। तुमने अपना वचन भंग किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा परम विस्या। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए कॉमिक्स लाते रहें और आपको कॉमिक्स का अपडेट समय पर मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में जो कि है काल सर्प में। तब तक के लिए धन्यवाद।